हाय व्यूवर्स, वेलकम टू canibug.com। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। पिछली वीडियो में हमने इसके 4 क्वेश्चन किए थे। आज हम आगे के 4 क्वेश्चन करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन में है फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। हमें ये चॉइसेस दे रखी हैं। चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर ए एंड बी। ये फिगर ए है, ये फिगर बी है। मुझे ये फिगर दे रखा है, मुझे इसकी क्या इक्वेशन चूज करनी है कि ये 4 इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन इस ग्राफ को बिलोंग करती है। ठीक है, कैसे चूज करेंगे। अब देखो, हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। एक कोऑर्डिनेट है -1 और 1, दूसरा है 1 और -1। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी ये इसके सॉल्यूशन है। अगर ये सॉल्यूशन है तो जिस भी इक्वेशन में मैं पुट करूंगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी इक्वेशन में पुट करते ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो मैं पहली इक्वेशन में पुट करती हूँ, y = x लेती हूँ। देखो, y और x दोनों इक्वल हैं, लेकिन हमें ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे, इसमें x -1 है और y 1 है। ये दोनों तो इक्वल नहीं हुए, तो पहली इक्वेशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रही। ठीक है, दूसरी इक्वेशन देखो, x + y = 0। क्या है? x + y = 0। इसमें क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? -1 और 1, यानी एक बार x को -1 पुट करना है और y को 1। x को -1 और y को 1 पुट करो तो ये कितना आया? -1 और 1 आपस में कैंसिल हो गए, 0 = 0 आया। यानी ये कोऑर्डिनेट तो सेटिस्फाई कर गई। अब मुझे दूसरे कोऑर्डिनेट्स भी पुट करने हैं, वो क्या है? 1 और -1। इक्वेशन है x + y = 0। x की जगह पे 1 पुट करना है और y की जगह पे -1, यानी 1 + माइनस हो गया 1, ये कट गई यानी 0। यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेम आए हैं, यानी ये दोनों जो कोऑर्डिनेट्स है ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो हमें क्या करना था? फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, इन चॉइसेस में से वो इक्वेशन चूज करनी थी जो फिगर ए को सेटिस्फाई करे। तो कौन सी इक्वेशन फिगर ए को सेटिस्फाई कर रही है? सेकंड वाली। ठीक है, अब फिगर बी के लिए भी मुझे ऐसे ही चूज करना है। ठीक है, पहले इक्वेशन देखो क्या है, y = x + 2, यानी जो y, चलो पुट करते हैं। पहली इक्वेशन है y = x + 2, तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? -1 और 3, यानी x है वो -1 है, y 3 है। तो पुट करो, y की जगह पे 3 पुट करो, x की जगह पे -1 + 2, ये हो गया 3। ये -1 + 2, यानी ये आया 1। ये दोनों तो इक्वल नहीं आए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई, तो ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर नहीं रही है। अब नेक्स्ट वाली देखनी है मुझे। नेक्स्ट वाली क्या है? y = x - 2, y = x - 2। इसमें क्या पुट करना है? पहले कोऑर्डिनेट्स है मेरे -1 और 3, यानी y की जगह पे 3, x की जगह पे -1। ठीक है, ये आ गया मेरा 3 = -3। ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रही, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रही। अब लेना है मुझे थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है? y = -x + 2, यानी y = -x + 2। कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे? -1 और 3, यानी 3 = -1 + 2, यानी 3 = -1 + 2, यानी 3 = 3। ये एक पॉइंट सेटिस्फाई कर गया मेरा। दूसरा क्या लेना है? 0 और 2, यानी y = -x + 2। y की जगह पे क्या पुट करना है? 2, और x की जगह पे 0, यानी 2 = 2। ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी ये जो थर्ड इक्वेशन है ना मेरी, ये इस डायग्राम को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है हमें? इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। यानी क्या दे रखा है हमें? वर्क डन ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन ऑन फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? प्रोपोर्शनल का मतलब किसके इक्वल है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, यानी डिस्टेंस के इक्वल है। वर्क डन या फोर्स है वो किसके इक्वल है? डिस्टेंस के इक्वल है।
एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक्सप्रेस करनी है मुझे, यानी एक वेरिएबल मैं एक्स लूंगी और एक वेरिएबल वाई लूंगी। ड्रॉ द ग्राफ भी ड्रॉ करना है ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। फोर्स कितना दे रखा है मुझे, 5 यूनिट्स दे रखा है, ठीक है। तो देखो मैंने मान लिया लेट डिस्टेंस इक्वल टू एक्स, ठीक है, डिस्टेंस मैंने एक्स मान लिया और वर्क डन मुझे क्या मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा वाई, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस मेरा एक्स है और वर्क डन वाई है, लेकिन मुझे आगे क्या दे रखा है, कांस्टेंट फोर्स है 5 यूनिट्स। मुझे फोर्स कितना लेना है, 5 यूनिट्स लेना है, यानी वर्क डन है वो कितना लेना है, 5 यूनिट्स, यानी y इक्वल टू 5x, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन हो गई, ये वर्क डन है मेरा, ये कितना लेना है मुझे, 5 यूनिट्स लेना है, ठीक है। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे लेती हूँ। आगे क्या करना है मुझे, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, इसका मुझे ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो चलो पहले इसका एक ऐसे डायग्राम बनाते, रेक्टेंगुलर ग्राफ। ये हो गया मेरा एक्स, ये हो गया मेरा वाई। अब मुझे इसके सॉल्यूशन देखने हैं। अगर मैं एक्स को 0 पुट करूं, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो वाई भी कितना हो गया मेरा 0। अगर मैं एक्स को 1 पुट करूं, एक्स मैंने 1 पुट कर दिया तो 5 बन जा, वाई भी कितना आया मेरा 5। अगर मैं एक्स को -1 पुट करूं, ये हो गया मेरा वाई इक्वल टू 5 इंटू -1, यानी वाई इक्वल टू -5। वाई की वैल्यू कितनी आई मेरी, -5। अब क्या करना मुझे, ग्राफ ड्रॉ। तो देखो ये है मेरे पास ग्राफ, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये 0 0 ओरिजिन है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, एक बार 0 0 लेने हैं। 0 0 तो यहाँ पे है, ये हो गए मेरे 0 0। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स है 1 और 5, यानी एक्स है वो 1 है और वाई है वो 5, ये यहाँ पे है। ये हो गया 1 और 5। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स है -1 और -5। एक्स -1 यहाँ पे है, ये वाली माइनस की टर्म है सारी एक्स की, -1 ये वाली माइनस वाई की टर्म है। तो ये -1 और ये -5 यहाँ पे, यानी -1 और -5। अब क्या करना है, इन तीनों को ज्वाइन करना है, मुझे ग्राफ बनाना है ना। तो अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ये कर दिया मैंने ज्वाइन। और ये जो लाइन बनेगी हमारी, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, जो हमारी इक्वेशन आई थी ना, कौन सी, y इक्वल टू 5x, ये रिप्रेजेंट कर रही है y इक्वल टू 5x, ठीक है। हमारा डायग्राम तो हो गया। अब इसमें आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit। distance travel कितना है, 2 यूनिट्स है, यानी x की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 2। हमारी इक्वेशन थी y इक्वल टू 5x, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो मेरा 2 यूनिट्स है। डिस्टेंस ट्रेवल मैंने x माना था, तो x की जगह पे कितना पुट कर दूंगी, 2, यानी कितना आ गया 10। अगर डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट्स है तो हमारा वर्क डन कितना होगा, 10 यूनिट, ठीक है। आगे है अगर डिस्टेंस ट्रेवल हो वो 0 यूनिट से, यानी अब इस बार मुझे x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0। तो y भी कितना आएगा, 5 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ठीक है। ये हो गया मेरा आंसर। अब आते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में क्या है, यामिनी एंड फातिमा, यामिनी और फातिमा हैं, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल together contribute ₹100 toward the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfy the data. Draw the graph. ग्राफ भी ड्रॉ करना है। यामिनी और फातिमा ने दोनों ने मिलके कितना कंट्रीब्यूट किया है, ₹100 कंट्रीब्यूट किए हैं, ठीक है। मैंने मान लिया कि लेट जो यामिनी है उसने कंट्रीब्यूट किया है, यामिनीज कंट्रीब्यूशन बी ₹X। तो फातिमा का कितना लेना पड़ेगा मुझे, फातिमा का कंट्रीब्यूशन मुझे लेना पड़ेगा ₹Y। दोनों ने मिलके कितना कंट्रीब्यूट किया है, ₹100, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 100, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लूँ, x इस साइड प्लस का यहाँ आएगा तो माइनस का। ये मेरी इक्वेशन हो गई। अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है।
ठीक है, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले तो मुझे इनके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, यानी x की वैल्यू पुट करके मुझे y की वैल्यू निकालनी है। ये x है, ये y है। ठीक है, अगर मैं x को 0 ले लूँ, ये x मैंने 0 ले लिया, तो y कितना बचेगा, 100 बचेगा। अगर मैं x को 100 ले लूँ तो 100 से 100 कट गया, y कितना आएगा, 0। अगर मैं x को 50 ले लूँ तो 100 माइनस 50 कितना हो जाएगा, ये भी 50। हमारे सॉल्यूशंस तो आ गए। अब क्या करना है, मुझे इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये मेरे पास ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो पहले कोऑर्डिनेट्स क्या है इनके, 0 100, एक्स 0 है, वाई 100 है। एक्स 0 ये रहा और वाई 100 ये रहा, तो पहला यहाँ पे बनता है 0 100। नेक्स्ट मेरा 100 और 0, यानी 100 ये है और वाई 0 यहीं पे है, तो ये हो गया 100 0। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स है 50 50, यानी एक्स भी 50 है और वाई भी 50 है, ये हो गया 50 50। ठीक है, अब क्या करना है, इनको ज्वाइन कर देना, ग्राफ बनाना है ना। तो ये बन गया हमारा ग्राफ। और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इक्वेशन क्या थी हमारी, x प्लस वाई इक्वल टू 100, ये रिप्रेजेंट कर रही है x प्लस वाई इक्वल टू 100 को। ठीक है, अब देखो ग्राफ तो बन गया हमारा, और कुछ भी पूछ रखा था, राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई द डाटा। तो लीनियर इक्वेशन तो हमारी पहले ही निकल चुकी है और ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया है। ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। अब आते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन में है, in countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius। हम सेल्सियस में मेजर करते हैं, यूएसए और कनाडा फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। तो ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है कि फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। मुझे क्या करना है, फर्स्ट पार्ट इसका, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबो यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मुझे सेल्सियस लेना है और वाई एक्सिस पे फ़ारेनहाइट लेना है। सबसे पहले मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो कोऑर्डिनेट्स कैसे बनाऊं, इक्वेशन क्या है मेरी, f इक्वल टू 9/5c प्लस 32। ठीक है, ऐसे ग्राफ बनाऊंगी, डायग्राम बनाऊंगी, इसमें यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। ठीक है, x पे क्या शो करना मुझे, सेल्सियस, y पे क्या शो करना है, फ़ारेनहाइट में। ठीक है, इक्वेशन ये दे रखी है मुझे। अगर मैं सेल्सियस को 40 लूँ, सेल्सियस को 40 लो, ठीक है, तो फ़ारेनहाइट कितना आएगा, ये आएगा 9/5 इंटू 40 प्लस 32, 5 8 72 प्लस, अगर मैं सेल्सियस को -40 लूँ तो इस सेल्सियस की जगह पे मुझे कितना पुट करना है, -40 प्लस 32, 5 से ये 8 जगह पे जाएगा, ये हो गया -72 प्लस 32। इनको आपस में कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, -40 आएगा। ठीक है, अब अगर मैं सेल्सियस की जगह पे 10 पुट करूँ तो ये कितना हो जाएगा, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5। सेल्सियस की जगह पे 10 पुट किया है, 10 क्यों पुट किया है, क्योंकि यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो मुझे 5 के मल्टीपल ही इसमें अगर पुट करूँगी तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे 20 25 30 जो भी 5 के टेबल में आता है वो पुट करके देख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ये कट गया, ये हो गया मेरा 9 2 जा 18 प्लस 32, यानी ये आ गया 50। ठीक है, अब मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, -40 10 और 50। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ग्राफ पे ड्रॉ करना है। ये मेरे पास ग्राफ है, ये एक्स एक्स सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये बीच में ये ओरिजिन है 0 0। ठीक है, तो पहले कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे, -40 -40, -40 ये रहा, और यहाँ पे -40 कहाँ पे है, ये रहा, ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे इनको ज्वाइन कर देते हैं, ये पॉइंट हो गया मेरा -40 और -40। ठीक है, नेक्स्ट है 10 और 50, ये 10 हो गया और 50 कहाँ पे है, 50 है ये हो गया मेरा 10 और 50। ठीक है, अब क्या करूँ, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँ। तो ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो हो गई मेरी, ये मेरा ग्राफ आ गया। ये लाइन्स, इस लाइन का नाम क्या था, f इक्वल टू 9/5c प्लस 32, यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे हम।
ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में था ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबोव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। ग्राफ तो ड्रॉ हो गया मेरा। नेक्स्ट है इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, व्हाट इज टेम्परेचर इन फारेनहाइट। सेल्सियस हमारे यहाँ पे है, ठीक है। सेल्सियस पे टेम्परेचर 30 डिग्री है, 30 डिग्री यानी ये है। तो मुझे इस फारेनहाइट पे, ये वाई था, ये मेरा फारेनहाइट को रिप्रेजेंट करता था, इस फारेनहाइट पे टेम्परेचर बताना है कि कितना होगा, ठीक है। अब देखो ये 30 डिग्री है, ये इस लाइन को कहाँ पे टच कर रहा है, इस लाइन को मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर लेती हूँ, ये कर ली मैंने थोड़ी और एक्सटेंड, ठीक है। ये 30 डिग्री इस लाइन को कहाँ पे टच कर रहा है, देखो ये कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ ये पॉइंट कितने पे है वाई एक्सिस के, ये है 86 पे, ठीक है। ये यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट बन रहा है 86। यानी कि अगर हमारा टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फारेनहाइट में आएगा 86 डिग्री, ठीक है। ये लाइन, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स बनेंगे ना, वे सारे उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका एक और मेथड है निकालने का, वो कौन सा है, हमारे पास ये इक्वेशन है, क्वेश्चन में दे रखा है हमें इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, तो सेल्सियस की जगह पे मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, 30 डिग्री। तो देखो कैसे करते हैं, इक्वेशन है F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, यानी F इक्वल टू 9/5, सेल्सियस की जगह पे कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो 30 लिख लेंगे प्लस 32, ये कैंसिल हो जाएगा, 954 प्लस 32, ये आ जाएगा 86 डिग्री। ऐसे भी हमारा 86 आया और डायग्राम से भी हमारा 86 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फारेनहाइट, 95 डिग्री फारेनहाइट है, 95 डिग्री समवेयर यहाँ पे है, ठीक है। व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, सेल्सियस में कितना है। तो देखो ये यहाँ पे इस लाइन को टच करेगा और यहाँ से हम इसको सेल्सियस से मिला के बता सकते हैं कि ये कितना आएगा। देखो 95 डिग्री फारेनहाइट है, 95 डिग्री फारेनहाइट हमने इस लाइन से मैच कर लिया, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आया है, अब मुझे ये एक्स एक्सिस से ज्वाइन करना है, एक्स एक्सिस से ज्वाइन किया तो ये आएगा हमारा ऐसे, ठीक है। किस पे आया है ये आया है हमारा 35 डिग्री सेल्सियस पे। यानी कि अगर टेम्परेचर 95 डिग्री फारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना आया है, ये आया है 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पार्ट है इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, what is the temperature in Fahrenheit, and if the temperature is 0 डिग्री Fahrenheit, what is the temperature in Celsius। हमारे पास ये इक्वेशन है, आप चाहो तो ग्राफ से भी निकाल सकते हो, मैं इस बार आपको ये क्वेश्चन इक्वेशन से निकाल के दिखा रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है फारेनहाइट अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फारेनहाइट में कितना होगा, ठीक है। देखो इक्वेशन है हमारे पास फारेनहाइट इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, ठीक है। सी की जगह पे मुझे क्या लेना है 0 डिग्री, यानी फारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32, ये पूरा तो 0 हो गया, यानी फारेनहाइट कितना आया मेरा 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 32 डिग्री आया। आगे क्या बोल रखा है व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट एंड इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री फारेनहाइट, फारेनहाइट 0 डिग्री है, यानी इसकी जगह पे मुझे क्या पुट करना है 0 इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, 32 इस साइड प्लस का यहाँ आएगा तो माइनस का, माइनस 32 इक्वल टू 9/5C, 9/5 इस साइड मल्टीप्लाई में, इधर आएंगे तो डिवाइड में, यानी -32 इंटू 5/9 इक्वल टू C। क्या करूँ इनको मल्टीप्लाई कर लूँ, ये हो गया मेरा -160/9 इक्वल टू C। इनको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा इक्वल टू सेल्सियस, ठीक है। ये हमारा सेल्सियस में आ गया, अगर 0 डिग्री फारेनहाइट है तो सेल्सियस में टेम्परेचर कितना होगा 17.8।
अब नेक्स्ट है हमारा, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। हमने जब अपने कोऑर्डिनेट्स बनाए थे तो देखा था कि अगर x को -40 पुट करूंगी तो y भी -40 आएगा। तो इसमें दोनों की वैल्यू सेम है। इसमें पूछ रखा है क्या कोई ऐसा भी है जो फारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों में सेम हो, तो यस, कौन सा नंबर है वो, -40 और -40। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।